बच्चों, कल मैंने आपको पाठ 5 पढ़ाया था। आज मैं आपको पाठ 6 पढ़ाऊंगा, जिसका नाम है पौधों में पोषण। बच्चों, आप लोग जानते हैं कि जितने भी जीव जंतु होते हैं सभी को जिंदा रहने के लिए भोजन की ज़रूरत है। हम लोग भी खाना खाते हैं क्योंकि भोजन से हमें ऊर्जा मिलती है और हम बाकी कार्य करते हैं। बच्चों, इस संसार में 2 तरह के जीव हैं। एक तो वो जो अपना भोजन अपने आप बनाते हैं और एक वो जो अपने भोजन के लिए दूसरों पर निर्भर रहते हैं। बच्चों, इस संसार में केवल पौधे ही ऐसे जीव हैं जो अपना भोजन अपने आप बना लेते हैं। उन्हें स्वपोषी कहते हैं। वो अपना पोषण अपने आप कर लेते हैं। बाकी जितने भी जीव जंतु हैं वो किसी न किसी प्रकार दूसरे जंतुओं पर अपने भोजन के लिए निर्भर रहते हैं। बच्चों, पौधों में विशेष रूप से पत्तियां अपना भोजन बनाती हैं। ये आप पिछली क्लास में ही जान गए होंगे कि पौधे कार्बन डाइऑक्साइड गैस लेते हैं और ऑक्सीजन गैस देते हैं। तो पौधे इसी कार्बन डाइऑक्साइड गैस और जल की सहायता से अपना भोजन बनाते हैं। और पौधे जिस क्रिया द्वारा अपना भोजन बनाते हैं उस क्रिया को हम प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। प्रकाश संश्लेषण में पौधे कार्बन डाइऑक्साइड गैस लेते हैं जल की उपस्थिति में और अपना भोजन ग्लूकोज के रूप में तैयार करते हैं और हमें ऑक्सीजन गैस देते हैं। तो बच्चों, प्रकाश संश्लेषण के द्वारा पौधे अपना भोजन बनाते हैं। पौधों की जो रसोई है जिसमें भोजन बनता है वो पत्ती है। पत्ती जो हरी होती है, पत्ती में जो हरे रंग का पदार्थ होता है उसे पर्णहरिण कहते हैं। क्लोरोफिल, पर्णहरिण, इसकी सहायता से वो अपना भोजन बनाती है। पत्ती तो भोजन बनाती है और पौधे का जो अन्य हरा भाग है वो भी अपना भोजन बना सकता है। तो बच्चों, पौधों में अगर भोजन बनने की क्रिया होनी है तो उसको 4 चीज़ों की मुख्य रूप से आवश्यकता है। नंबर 1 कार्बन डाइऑक्साइड गैस, नंबर 2 जल, नंबर 3 सूर्य का प्रकाश, और नंबर 4 है पर्णहरिण। इन चारों की सहायता से पौधे अपना भोजन बनाते हैं। अब बच्चों, आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं जंतुओं की। तो जैसे कि मैंने आपको बताया, जंतु परपोषी होते हैं, पौधे स्वपोषी थे, उन्होंने अपना भोजन अपने आप बनाया। लेकिन जंतु जो होते हैं वो परपोषी होते हैं क्योंकि वो अपना भोजन अपने आप नहीं बना सकते। वो अपने भोजन के लिए पौधों पर निर्भर होते हैं या फिर अन्य जंतुओं पर निर्भर होते हैं। तो ऐसे जीव जो अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकते उन्हें हम परपोषी कहते हैं। तो परपोषी को आपने जान लिया होगा कि वे जंतु जो अपने भोजन के लिए पौधों या अन्य जंतुओं पर निर्भर होते हैं उन्हें परपोषी कहते हैं। और यहाँ आपको स्वपोषी भी पता होना चाहिए क्या होते हैं। स्वपोषी जो अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं उन्हें हम स्वपोषी कहते हैं। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। परपोषी कई प्रकार के होते हैं। उनमें से नंबर 1 है मृतोपजीवी। मृतोपजीवी क्या होते हैं? ये वो जंतु होते हैं या वो पौधे होते हैं जो मरे हुए, मृत, सड़े गले चीज़ों से अपना भोजन लेते हैं। जैसे फफूंदी, आप रोटी को एक डब्बे में बंद करके रख दीजिए, 4-5 दिन बाद जब आप डब्बा खोलेंगे तो आप देखेंगे सफ़ेद सफ़ेद
सा हरा हरा सा एक पदार्थ आपको मिलेगा। बच्चों को फफूंदी है, वो अपना भोजन अपने आप नहीं बना सकती, इसीलिए वो रोटी से, जो कि एक भोजन है, अपना भोजन ले रही है। इस प्रकार आपने बरसात के दिनों में खास कर देखा होगा, क्योंकि बरसात के दिनों में चीज़ें ज़्यादा सड़ती हैं। एक छतरी नुमा पौधा जिसे हम कुकुरमुत्ता कहते हैं, मशरूम भी उसका एक उदाहरण है, वो सड़ी गली चीज़ों से अपना भोजन लेकर बड़ा होता है, इसलिए इसे हम वृत्तोपजीवी कहते हैं। वृत्तोपजीवी हमारे जीवन के लिए बहुत ही अच्छे हैं, क्योंकि वो सड़ी गली चीज़ों को ख़त्म कर देते हैं। अगर ये वृत्तोपजीवी नहीं होंगे तो हमारी धरती पर सड़ी गली चीज़ों का भंडार बन जाएगा। उन्हें हम किसी प्रकार नष्ट तो नहीं कर पाएंगे, केवल मृतोपजीवी ही उनसे उन्हें नष्ट कर देते हैं। इसके बाद मैंने मृतोपजीवी में बताया आपको, जैसे कुकुरमुत्ता है, फफूंदी है। इसके बाद हमारा अगला जो टॉपिक है वो है परजीवी, यानी जब एक जीव दूसरे जीव पर निर्भर होता है। हाँ बच्चों, ऐसे भी बहुत सारे जीव हैं जो दूसरे जीव पर निर्भर हैं। जैसे आप सभी गांव से बिलोंग करते हैं, गांव में आपने देखा होगा कि गाय भैंस जब दोपहर के समय खाना खाने के बाद लेटी रहती हैं, तो वहाँ पर बहुत सारे पक्षी जैसे कौवा, चिड़िया आदि आ जाते हैं, और वो गाय भैंसों के ऊपर बैठकर उनके कीड़ों को खाने लगते हैं। कीड़े खाने से उनका भोजन कीड़े बन जाते हैं और गाय भैंसों को उनसे मुक्ति मिल जाती है। हमारे शरीर में भी जू के रूप में परजीवी होते हैं, और ये शरीर के बाहर है, शरीर के अंदर भी बहुत सारे परजीवी, जैसे छोटे छोटे कीड़े हमारे पेट में हो जाते हैं, वो हमारे भोजन को खाते रहते हैं। वो भी एक प्रकार के परजीवी हैं, इससे हमारा शरीर कमज़ोर होने लगता है। तो बच्चों, समय समय पर कीड़े मारने की, पेट में कीड़े मारने की दवाई स्कूल में भी खिलाई जाती है, और ये मेडिकल स्टोर से भी आपको मिल जाएगी, वहाँ से आप इसे ले सकते हैं। इसके बाद हमारा अगला टॉपिक आता है पूर्ण परजीवी। ये ऐसे जीव होते हैं या ऐसे पौधे होते हैं जिनमें अपना भोजन बनाने की बिल्कुल भी क्षमता नहीं होती। जैसे उदाहरण के रूप में अमरबेल, आपने कई बार देखा होगा कि एक बेल पेड़ों के ऊपर जो हल्के हरे रंग की होती है वो फैल जाती है। बच्चों, उसे अमरबेल कहते हैं। वो अपना भोजन बिल्कुल भी अपने आप नहीं बनाती, बल्कि पौधा जो भोजन बनाता है उससे उसे लेती रहती है। कई बार पौधे को ये खराब भी कर देती है। तो अमरबेल जो है ये पूर्ण परजीवी है। इसके बाद आंशिक परजीवी, जो कुछ ही भोजन एक दूसरे से लेते हैं, उन्हें आंशिक परजीवी कहते हैं। जैसे चंदन, ये पौधों की जड़ों में उगने वाला एक पौधा है, उनसे कुछ भोजन लेता है, कुछ अपने आप बनाता है। इस प्रकार वह पूर्ण रूप से परजीवी नहीं है, बल्कि आंशिक रूप से परजीवी है। इसके बाद सहजीवी। सहजीवी का उदाहरण मैंने अभी आपको भी दिया था। जैसे बताया था कि पक्षी गाय भैंसों के साथ उनके कीड़े खाते रहते हैं, गाय भैंसों को कीड़े से राहत मिल जाती है और पक्षी को कीड़ों के रूप में भोजन मिल जाता है। तो यहाँ पर आप भैंस और कुआं का उदाहरण लिख सकते हैं। एक और उदाहरण मैं देना चाहूँगा। कई बार ऐसा होता है पौधों की जड़ों में गांठें बन जाती हैं, वहाँ पर राइजोबियम नामक एक जीवाणु भोजन लेता रहता है पौधों से, उसकी जड़ों में गांठों के रूप में पाया जाता है। लेकिन बदले में वो क्या देता है कि वायुमंडल की जो नाइट्रोजन है उसे नाइट्रेट में बदल देता है।
नाइट्रोजन को नाइट्रेट में बदल देता है और इस नाइट्रेट को पौधे आराम से ले सकते हैं। हमारे वायुमंडल में बहुत सारी नाइट्रोजन है, लेकिन पौधे उसे डायरेक्ट नहीं ले सकते। तो राइजोबियम नाम का जो जीवाणु है वो उसे नाइट्रेट में बदल देता है वायुमंडल की नाइट्रोजन को, और नाइट्रेट पानी में घुलकर पौधे आराम से ले सकते हैं और अपनी वृद्धि कर सकते हैं। इसके बाद मैं आपको एक अंतिम टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूँ, कीट पक्षी। कीट भक्षी, कुछ पौधे कीट भक्षी भी होते हैं, कीड़ों को खा जाते हैं। ये कई तरह के देखे होंगे आपने, या नहीं भी देखे होंगे, हो सकता है हमारे यहाँ तो आसपास बहुत कम देखने को मिलते हैं। इनमें घड़े जैसी एक संरचना होती है और उस पर एक पत्ता लगा होता है। पहले तो ये खुला रहता है और उसके अंदर सुगंधित पदार्थ या मीठे पदार्थ रहते हैं, जिससे कीड़ा आकर्षित होकर उस घड़े नुमा संरचना में चला जाता है। फिर ऊपर से वो पत्ता बंद हो जाता है और पौधा फिर उस कीड़े को मारकर उसे खा लेता है। तो इसका उदाहरण है, नाम से स्पष्ट हो जाएगा, घटपर्णी। घटपर्णी, घड़ा और पत्ता, घड़ा और पत्ता मिलकर एक ऐसा पौधा बनता है जो कीड़ों को खाता रहता है। तो इस प्रकार बच्चों, आपके पाठ में आज इतने ही टॉपिक थे। इन टॉपिकों को अच्छे से पढ़ें, देखें। मैं किताब के पेजों की फ़ोटो भी आपको भेज दूंगा, ताकि चित्रों से माध्यम से भी आपको समझ में आ जाएगा। अच्छे से इस पाठ को तैयार करें और घर में सुरक्षित रहें, बाहर न निकलें, क्योंकि बहुत खतरनाक बीमारी फैली हुई है। मैं बार बार आपको सलाह देता हूँ, घर पर बैठकर अपनी पढ़ाई को अच्छे से करते रहें। ये पढ़ाई का समय है, पढ़ाई करें। आपके जीवन में जो आपकी एज है, जो उम्र है, वो सिर्फ पढ़ने के लिए है, इसलिए उसका उपयोग सिर्फ पढ़ने में करें और अन्य कार्यों में ना करें। अपने मम्मी पापा का कहना मानें, घर पर स्वस्थ रहें। धन्यवाद।